हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, सेम डिट्टो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी वैसा ही होता है। सेम रूल्स भी अप्लाई होते हैं इन दोनों ही केसेस में। कौन कौन से थे? पहला था कि द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा है इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। यही था। बस हमने यहाँ पे लाइट की जगह वेव का यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं भाई, ये तो जाहिर सी बात है। तो आइए हम लोग इसका एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो हमने किया क्या है, एक सेटअप बनाया है। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के पास में हमने एक वॉल है या फिर कुछ ऐसा वॉल टाइप का कुछ बना रखा है, और बीच में एक हमने डिवाइडर लगा के रखा है, या फिर कह सकते हो कि एक ऐसी चीज जहां से ये वाली इसकी जो आवाज, ये जो क्लॉक है, इसकी आवाज हमारे पास में डायरेक्टली ना पहुंचे, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक सेटअप बनाया। अब इसको स्टार्ट कर दिया। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो टिक टॉक ऐसी आवाज आएगी। तो ये डायरेक्टली हमारे पास में ना पहुंच करके इस रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रही है। देखो कैसे हुआ, क्या कि हमने यहाँ पे एक ये हॉलो सिलेंडर लिया, ये हॉलो सिलेंडर लिया। अब इसके थ्रू जब ये टिक टॉक करके बज रहा है, तो इसकी आवाज, इसकी जो वेव्स है, यहां से आएगी अंदर। ठीक है, यहां से अंदर आई, अंदर आने के बाद में इस वॉल से टकराई, और टकराने के बाद में हमारे पास में पहुंची, या हमारे पास में पहुंच गई। अगर ये हमारे पास में पहुंच रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ये ऐसा नहीं होता, है ना, कि हमारे पास में आवाज, इसकी आवाज इसके थ्रू ना आ रही होती, तो हम ये मान लेते कि ये जो साउंड है वो क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्लियर? क्या है, साउंड जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब ये रिफ्लेक्शन जो है ये भी डिपेंड करता है, साउंड के रिफ्लेक्शन जो है डिपेंड करते हैं मटेरियल पे। ये मटेरियल कैसा है, ये जो वॉल है हमने मान लेते हैं कंक्रीट की वॉल है, या प्लाई है ना, या फिर कोई वुड वगैरह है, तो उससे क्या है, रिफ्लेक्शन आसानी से हो सकता है। ठीक है, प्लेन हो, रफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि लाइट के केस में हम देख रहे थे, वहां पे प्लेन में अलग रिफ्लेक्शन होता है और रफ में अलग रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे भी वही चीजें, सेम चीजें हैं। बस यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई चीज एब्जॉर्ब करने वाली चीजें हैं। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाइए, है ना, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो क्या होता है कि जो सीट्स होती हैं, वहाँ की सीट देखे होगे, बहुत ही कह सकते हैं कि उसमें गद्देदार होती है। जैसे नॉर्मली जो चेयर होती है वो नहीं होती है, जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में चेयर होती है वो वैसी नहीं होती। वहाँ पे गद्देदार चेयर होती है, आराम से आप ऐसे लेट करके भी, पीछे ऐसे थोड़ा सा करके भी देख सकते हो ना। और उनकी फ्लोरिंग देखे होगे, जो फ्लोर्स होते हैं वहां पे आप लोग देखे होगे कारपेट टाइप के कुछ बिछाए रहते हैं। पूरे सिनेमा हॉल में कारपेट टाइप का कुछ बिछाए रहते हैं। आप लोग गौर किया होगा, आपने वॉल्स देखी होंगी, साइड वाली जो वॉल्स होंगी उसमें भी देखो, वो जो वॉल्स है उसमें भी कुछ ऐसा चिप मतलब कि लगा कर रखते हैं, जिसकी मदद से वो जो साउंड है वो क्या हो, रिफ्लेक्ट ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, बस सीलिंग को छोड़ करके। अगर सीलिंग को छोड़ो, सीलिंग पे वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं लगाते हैं। तो एब्जॉर्ब देखे होगे आप लोगों ने, वहाँ पे जो सिनेमा हॉल में गए होगे तो जो डोर्स हैं, डोर्स पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कपड़े टाइप का मटेरियल लगा रहता है, या कॉटन जिस टाइप का भी हो, है ना, कपड़े टाइप का ही रहता है, गद्दे टाइप का कुछ रहता है, जिसकी मदद से क्या हो, वो साउंड जो है रिफ्लेक्ट ना हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है, साउंड का रिफ्लेक्शन भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा हम यूज कर रहे हैं। बाकी साउंड क्या है, बाजू वाले कमरे में भी जाती है, जब आप बहुत तेज से चिल्ला रहे होते हो, बहुत सारी चीजें अदर थिंग्स कर रहे होते हो, तो है ना, फिर मम्मी की आवाज आती, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा। तो ये रिफ्लेक्शन भी होगा, ये हमारा क्या हो गया, साउंड का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, ये रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। इस एग्जांपल से हमें पता चलता है, और एग्जांपल से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो साउंड है, ठीक इसका ही क्या कहते हैं, जो लाइट में रूल यूज किया जाता है, यहाँ पे भी
वही चीज यूज होता है। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे पास में क्या होता है, एको। तो एको तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, क्यों भाई, एको तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। पहाड़ी इलाके में आप लोगों ने कई बार ट्रिप वगैरह की होगी, या कई लोग घूमने गए होंगे पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे बहुत सारी वादियां हैं, अच्छे अच्छे फूल रहते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं, है ना, फ्लावर्स, नदियां, झरने, ठंडी ठंडी हवा, है ना, मजा आता है, नज़ारे भी बहुत अच्छे। तो जब आप वहां पे जाते हो और बहुत जोर से चिल्लाते हो, है ना, जब बहुत जोर से चिल्लाते हो, मान लेते हैं कि ये आपका माउंटेन है, दूर कहीं माउंटेन, ठीक, देखो गलत बन गया थोड़ा सा, फिर से बना दे रहे। ये माउंटेन्स वगैरह ऐसे हो गए, झरने बह रहे हैं, यहाँ से ऐसे सीनरी बन गई, देखो, है ना, इधर झरने बन बह रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक, मतलब इस तरफ नहीं, उसी तरफ खड़े हो, उस तरफ मुंह करके, और आपने खूब जोर से चिल्लाया, ठीक, जब आप खूब जोर से चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि जब आपकी आवाज, जब आप चिल्ला चुके होते हो, है ना, चिल्लाने के बाद में क्या होता है कि वही चिल्लाहट, या फिर जैसे कि आपने अपना नाम चिल्लाया, जो भी आपका नाम है, ठीक, तो आपने चिल्लाया, मैं अनिल हूं, मैं श्वेता हूं, श्वेता श्वेता, अनिल अनिल अनिल, जो भी है, जो भी आपका नाम है। तो जब आप चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि जब आप चिल्ला चुके होते हैं, जैसे आपने बोला अनिल, तो जब आप अनिल बोल लेते हो तो होता क्या है कि जैसे ही आप अपनी आवाज बंद करते हो, अपना नाम आपका आपने बोलना बंद किया, वैसे क्या होता है कि आपको अनिल आवाज वापस से सुनाई देती है। आपने बोला अनिल, फिर से एक आवाज आती, अनिल 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 अनिल, एको, है ना। तो ये क्या हो गया, एको। अब ये होता कैसे, होता क्या है कि जैसे ही आपने अपना नाम बोला या फिर जो भी बोला, ठीक है, तो ये जाती है यहाँ पे, ठीक, ये साउंड गई यहाँ पे, ठीक, अब ये साउंड क्या होगी, यहां से टकरा करके ऐसे वापस आती है, ठीक, वापस आती है आपके पास में ऐसे, ठीक। तो ये जब वापस आ रही होती है, टकराने के बाद में जो वापस आपको आवाज सुनाई देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एको। यानी कि जब आप कोई साउंड निकालते हैं, निकालने के बाद में वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास में वापस आती है एक समय के बाद में, या कुछ सेकंड्स के बाद में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एको। यानी कि जो साउंड हम बोल चुके हैं उसका वापस से हमारे कानों में सुनाई देना, है ना। जब हम वो आवाज निकालना बंद कर देते हैं, तब उसके बाद में जो आवाज हमारे कानों में आती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं, ठीक, एको। अब एक चीज और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। वो चीज क्या है और एको क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों ही रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो कि हमारे कानों में आता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक। अब उससे पहले हम एको के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एको को अगर हमें सुनना है तो कुछ चीजों की सख्त जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, पहला है 0.1 सेकेंड डिले। 0.1 सेकेंड डिले, जब आप आवाज निकाल चुके होते हो, है ना, जब आप आवाज निकालते हो तो जो रिफ्लेक्टेड आवाज है उसको क्या होना चाहिए, 0.1 सेकेंड के बाद में ही हमारे कानों में आना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर वो एको नहीं होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम साउंड निकालते हैं तो होता क्या है कि 0.1 सेकेंड तक वो जो साउंड हमारे कानों में रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग।
है ना, क्या है, परसिस्टेंस ऑफ ईयर या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक रहती है, आवाज कोई भी 0.1 सेकेंड तक रहती है। जब भी कोई इंसान बोलता है, कुछ भी कोई भी बोल रहा हो, तो वो हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक रहती है। और 0.1 सेकेंड के बाद में अगर कोई आवाज आती है तो ये हमें सुनाई देता है बहुत अच्छे से क्लियरली। जैसे कि आपके क्लास में ही है, अब क्लास में बैठते हो तो क्या होता है कि सर ने पूछ लिया एक सवाल कि बच्चों जरा एको बताओ, तो सब बच्चे क्या है बताने लगे, धीरे धीरे उसने बताया इसने बताया, अब आप क्या हो उसी में जो है चिल्लाने लगते हैं, सब आंसर बता रहे आप चैपा करने लगे, है ना। तो क्या होता है कि जब आप करने लगते हो तो क्या होता है, कुछ बच्चों का जो आवाज है वो आपके कानों में नहीं पहुंच पाता है ना, कुछ बच्चों का आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच पाता है क्लियरली। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 0.1 सेकेंड का एक डिले चाहिए होता है अगर आपको आवाज सुनना है तो बहुत ही अच्छे से, है ना। तो एको भी वही चीज है कि अगर आप आवाज निकालते हो तो जो आप आवाज निकाल रहे होते हो तो पहले तो वो आपके कान में भी जाती है ना। अब उस वो जो आवाज है 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों में रहती है और उसके बाद में वो खत्म हो जाती है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है उतने में डिकोड कर लेता है कि हाँ हमने क्या बोला है या फिर हम जो आवाज निकाल रहे हैं वो क्या है कैसे है। 0.1 सेकेंड में ये सारा काम हो जाता है और जैसे ही 0.1 सेकेंड ओवर होता है वैसे ही क्या होता है कि हम अलाउ, या हमारा ब्रेन क्या होता है अलाउ वो कर लेता है अपने आप को, या तैयार कर लेता है कि दूसरी आवाज हम सुन सकें, है दूसरी आवाज सुन सके। तो एको में क्या होता है कि जब हम साउंड निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हमारी साउंड खत्म होती है तो रिफ्लेक्ट होकर के जो फिर हमारे कानों में जो आवाज आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। और वो उसका जो टाइम डिले होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। फिर उसके बाद में क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है 17 मीटर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके और इसके बीच में, आपके और माउंटेन के बीच में मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपको एको सुनना है तो। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम, बाकी मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मिनिमम आपके और माउंटेन के बीच में 17 मीटर का क्या होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए। देखो कैसे, अब इसका हम कैलकुलेशन भी करके देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्यों डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि एक एको को सुनने के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी चाहिए। हमने भी 17 बता रखी है, ये एक कंडीशन होती है, परफेक्ट कंडीशन होती है, ठीक है। देखो अब हम इसे प्रूव भी करेंगे कैसे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीजें हमें पता है। अब यहां पे क्या है, डिस्टेंस को हमें 2d लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम साउंड यहां से निकालते हैं तो क्या है, यहां पहुंची, यहां से लेकर के यहां पहुंची तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक हम d मान लिए डिस्टेंस, ठीक, यहां से लेके यहां तक। अब साउंड क्या है, वापस भी तो आ रही है, वापस ट्रेवल करके आ रही है, तो उसको भी तो डी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डी डिस्टेंस, तो d प्लस डी कितना हो गया, 2d, क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। पहले गई आवाज फिर वापस टकरा करके आई तो कितना हो गया, 2d हो गया। तो हम यहां पे क्या लेंगे, 2d बाई टी। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मुलेट कर लेंगे। तो ये इधर चला गया और ये नीचे चला गया, v इंटू टी अपॉन 2 इक्वल्स टू डी। ये हो गई क्या, हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस निकालने का। अब वैल्यू पुट करते हैं, वेलोसिटी कितनी है 344, अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसके बाद में हाँ 22 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड इतनी रहती है, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री पे कितनी रहती है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं टाइम की, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम का डिले 0.1 सेकेंड, ठीक। अगर हमें एको सुनना है तो बहुत ही अच्छे से इतना टाइम होना ही चाहिए अगर आपको एक एको सुनना है। उसके बाद में 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा और ये 7 2 172, और इसको हटाओगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा। 172 बाई 10 इक्वल्स टू 17.2 मीटर्स। क्या आ गया, 17.2 मीटर्स। तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना डिस्टेंस हो गया आपका,
17.2 अप्रोक्सीमेटली 17। देखिए हमने प्रूव भी कर दिया। क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि आपको अगर एको सुनना है तो आपके और वो जो रिफ्लेक्टर है उसके बीच में क्या है, 17 मीटर की डिस्टेंस की जरूरत है। ठीक, अब ये चीज वादियों में ही नहीं की जा सकती है, नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो वहां पे भी ये काम हो सकता है। अगर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहां पे भी आप जाइए तो वहां पे आप चिल्लाते हैं या ताली मारते हैं, ताली बजाते हैं, तो क्या होता है कि आपको एको सुनाई देने को मिल सकता है। बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बस 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो वादियों में ही नहीं, आपके आस पड़ोस में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहां पे भी ये काम हो सकता है। या फिर मान लेते हैं बड़ा सा मैदान है बीच में, चारों तरफ से घिरा हुआ है बिल्डिंगों से, तो वहां पे भी ये काम हो सकता है। बस शर्त यह है कि 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिवर्बरेशन की। ठीक, अगर यही 17 मीटर कम हो जाए, है ना, अगर ये दूरी 17 मीटर से कम हो जाए, ठीक, मान लेते हैं कि यही जो पहाड़ है, ठीक, ये 17 मीटर ना हो करके 10 ही मीटर की दूरी पे है। क्या है, 10 मीटर की ही दूरी पे है। पहाड़ छोड़ो, ये काम आपके रूम में ज्यादा बेटर होता है। ठीक, क्या है, आपके रूम में ज्यादा बेटर होता है, तो उसको देखते हैं। इसको अगर नोट करना है नोट कर लीजिए। आपके रूम में होता क्या है कि एक छोटा सा मान लेते हैं रूम है, ठीक, मैंने 3D फॉर्म बना दिया है, खाली अभी रूम है, और ये आपका दरवाजा हो गया रूम का। ठीक, और यहां आप बीच में खड़े हो। ठीक, अब आपने क्या किया, आवाज निकाली, है ना, या फिर किसी को बुलाया। तो क्या हुआ कि जब आप आवाज निकालते हो तो आवाज निकल करके गई यहां पे, ठीक, इस वॉल से टकराई। अब इस वॉल से टकराने के बाद में वापस आ गई आपके पास में। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी आपकी मान लेते हैं 10 मीटर या 12 मीटर है ना, 10 या 12 मीटर है, कुछ भी ले सकते हो। और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, 10 मीटर या 12 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं 12 मीटर है। ठीक है, और ऊपर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 12 मीटर मान लेते हैं या 13 मीटर मान लेते हैं। तो अब हुआ क्या, जब आप साउंड निकालते हो तो चारों तरफ गई, है ना, क्या है, चारों तरफ आवाज गई। अब जब चारों तरफ आवाज गई तो क्या होता है कि जब आपने ये देखा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, तो होता क्या है कि जब आप आवाज निकालते हो तो आवाज जब आप निकाल रहे होते हो और स्पीड तो आवाज की ज्यादा होती है, और जैसे ही वो आवाज रिफ्लेक्ट करके वापस आपके कानों में पहुंचती है तो क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल आवाज है वो खत्म होने से पहले ही वो रिफ्लेक्शन वाली आवाज क्या है आपके कानों में पहुंचने लगती है। तो ये क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, ओरिजिनल आवाज जो निकल रही है और जो रिफ्लेक्टेड आवाज है वो क्या है, आपस में ही मिक्सअप होने लगती है। और मिक्सअप होने के कारण क्या होता है कि वो जो आवाज है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ने लगती है ना, और आप लोगों को क्या है, रिवर्बरेशन सुनाई देता है। क्या है, रिवर्बरेशन। जैसे कि आप आवाज में जाओ, खाली रूम में जाओ, आप वहां पे चिल्लाओ तो क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्टेड आवाज तो सुनाई देगा, लेकिन वो क्या है, एको नहीं है, वो क्या है, रिवर्बरेशन है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप आवाज निकाल रहे होते हो तो ओरिजिनल आवाज के खत्म होने से पहले ही वो आवाज, रिफ्लेक्टेड आवाज आपके कानों में आने लगती है। तो क्या है, वो रिवर्बरेशन है। क्या है, रिवर्बरेशन, यानी कि कुछ देर तक वो रहती है आवाज। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। कोई खाली रूम है तो आप लोग वहां पे ये काम कर सकते हो। ठीक, तो एको और रिवर्बरेशन में यही अंतर है कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्बरेशन। अब हम लोग यूजेस ऑफ एको का देखते हैं, एग्जांपल्स कुछ। तो यूजेस ऑफ एको में सबसे पहले है बैट्स। बैट्स जो है बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं एको का। तो बैट्स क्या करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को निकाल भी सकते हैं और
क्या है, सुन भी सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 20,000 से भी ज्यादा होती है, जो कि हम नहीं सुन सकते हैं। 20,000 से भी ज्यादा होती है, ठीक है, क्या है, 20,000 से भी ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती है। तो बैट्स क्या करते हैं, बैट्स इनको सुन भी सकते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड्स को निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे यही काम डॉल्फिन्स भी करती हैं। डॉल्फिन्स भी क्या करती हैं, सुन भी सकती हैं और यही अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकाल भी सकती हैं। तो बैट्स जब उड़ रहे होते हैं भाई, उनको तो रात में कुछ इतना दिखता तो है नहीं, है, एक तरह से कह सकते हो कि वो ब्लाइंड ही होते हैं। तो जब वो उड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपने ही मुंह से ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। तो जब वो साउंड निकालते हैं तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि सामने जब चल रहे हो, मतलब कि उड़ रहे होते हैं, तो सामने अगर कोई इंसान आ जाता है या फिर कोई बिल्डिंग आ जाती है या फिर कोई पेड़ आ जाता है, तो क्या होता है कि वो साउंड तुरंत रिफ्लेक्ट होकर के उनके कानों में जाती है और उनको पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि वो जो पेड़ है वो कितनी दूरी पे है, उससे बचना चाहिए कि उससे टकराना चाहिए, है ना। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है ना। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं, वो डिफरेंस कैसे करते हैं कि भाई ये खाना है या फिर ये कोई शिकारी है, तो वो साइज पे डिपेंड करता है भाई। जो बैट्स हैं, है ना, उनको छोटी चीज चाहिए होती है खाने के लिए, भाई छोटी चीज चाहिए, तो छोटी चीज चाहिए होती है। और अगर वो उड़ रही होती है ना भाई, उसकी भी तो अपनी साउंड होती है, वो उड़ रही है या फिर बैठी है, तो क्या होता है कि वो जब अपना साउंड निकालते हैं तो वो जो साउंड है वो कैसे आ रहा है हमारे पास में, है ना भाई, कम आ रहा है, तेज आ रहा है ना, वो पहचान लेते हैं भाई। उनका दिमाग अब बचपन से वो कर, मतलब पैदा होते ही वो क्या है, साउंड निकाल रहे हैं, साउंड निकालने के बाद में हमारे उनके कानों में जा रहा है, तो वो डिफरेंस कर लेते हैं, उनके हैबिट में आ गया है। अब जैसे कि आप ही हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, है ना, अब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो और जो क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, उसमें अंतर क्या होता है कि जब आप आपके पास में बॉल आती है, तो बॉल क्या आती है, एक आगे भी आ सकती है, मतलब कि शॉर्ट पिच भी बॉल आ सकती है, और जो है फुल लेंथ की बॉल भी आ सकती है, और यॉर्कर भी आ सकती है ना। ये 3-4 प्रकार की बॉल आती हैं। अब आप उसमें कैसा शॉट लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब आप आदी हो चुके हो कि भाई शॉर्ट बॉल आ रही है तो आप पीछे हट करके मारोगे, आगे वाली बॉल आ रही है, फुल लेंथ वाली बॉल आ रही है तो आप ड्राइव करोगे ना, ऐसे ही करोगे आप। यॉर्कर आएगी तो आप उसको रोकोगे या फिर आगे बढ़ करके या फिर सूर्य कुमार यादव की तरह जो है बैट करके मारोगे, तो पीछे मार दोगे। तो ये क्या है, आपकी हैबिट में आ चुका है। अब जो जो नहीं खेलता है बंदा, उसके लिए आप कोई भी बॉल फेंक दो वो आउट हो जाएगा, है ना। तो ये अंतर होता है। तो बैट्स में भी वही चीज होती है, वो बचपन से वैसा करते हैं। और वो जब भी कोई छोटी चीज होती है या कोई बड़ी चीज होती है, उसे बचना है कि उसके पास में जाना है, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ कौन सा खाना है कौन सा खाना नहीं है। तो उसके बाद में डॉल्फिन्स भी यही करती हैं। डॉल्फिन्स क्या क्या करती हैं भाई, वो जैसे कि मटमैले वाटर में भी वो क्या करते हैं कि अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं, यही अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल करके। आप लोगों ने वो मूवी देखी कि नहीं देखी है, एक्समैन करके एक मूवी है, एक्समैन फर्स्ट क्लास, ये है मूवी फर्स्ट क्लास, ठीक है, एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी है। तो उसमें एक आदमी रहता है ना, एक म्यूटेंट रहता है जो क्या करता है, आवाज निकालता है, क्या कहते हैं, साउंड निकालता है। और साउंड की मदद से क्या करता है, वो पानी के अंदर में उसको, मतलब लास्ट में, लास्ट का सीन होता है तो उसको पानी के अंदर भेजा जाता है सबमरीन को एक लोकेट करने के लिए। तो वो साउंड क्या करता है, भेजता है अपनी, बहुत तेज उसकी साउंड रहती है, तो वो भेजता है और उसका जो साउंड वेव है वापस टकरा करके जब उसके कानों में पड़ता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पे है। ठीक, ये मूवी आप देख सकते हो बिल्कुल। उसमें आप लोगों को एकदम क्या है, पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में वो जो साउंड वेव है कैसे ट्रैवल कर रहा है। आप देख भी सकते हो, विजुअलाइज भी कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से भी दिखाया गया हुआ है। तो आप उसमें देख सकते हो एक्समैन में, ठीक है, फर्स्ट क्लासिक मूवी है, तो उसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छे से उस इंसान का देखना, जो म्यूटेंट होता है वो जो साउंड निकालता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्समैन। तो ये लोग भी वैसा ही करते हैं, बस ये होता है कि ये लोग अल्ट्रासाउंड निकालते हैं जो कि हमें सुनाई नहीं देता है। फिर उसके बाद करते हैं बात सोनार की। सोनार, सोनार क्या है, आपके ज्वेलर नहीं है सोनार, ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
ठीक, इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो होता क्या है कि इसमें एक शिप होती है, इसमें यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर डेप्थ नापना है कि इसका डेप्थ, ये जो सी है इसका या रिवर है इसका डेप्थ कितना है, या फिर मछलियां हमें कहाँ मिलेंगी, तो क्या है कि ये ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं तो ये क्या है उसके बेड पे है ना, जो रिवर बेड होता है उस पे टकराती है और ये साउंड क्या है वापस यहाँ पे आती है। तो ये क्या है रिसीवर होता है, ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा ट्रांसमीटर है, रिसीव करता है और फिर ये जो फॉर्मूला है v = 2d/t, इसकी मदद से क्या है हम निकाल सकते हैं। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, है ना, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से जिनको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बेसिकली जो यूज होता है वो यही यूज होता है कि भैया कितना टाइम लगा हमारे तक पहुंचने में, है ना, और क्या है वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है साउंड की वाटर में, और जो है कितना टाइम लगा वो साउंड को वापस पहुंचने में हमारे पास में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितना है। तो ये क्या हमारा सोनार है, इसमें भी अल्ट्रासाउंड्स का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड्स के बहुत अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनका बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे होमोजेनाइजिंग का होता है। होमोजेनाइजिंग ऑफ मिल्क क्या होता है कि उसमें जो मिल्क होता है उसके फैट्स को क्या है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, जिसकी मदद से क्या है जो मिल्क है उसको काफी देर तक फ्रेश भी रखा जा सकता है, और साथ ही साथ में उसमें क्रीम पैदा ना हो उसके लिए भी क्या है ये होमोजेनाइजिंग करते हैं। तो बहुत सारे जैसे अमूल का हो गया और जो गाढ़ा दूध होता है ना उसमें यही सारी चीजें होती हैं, ठीक, और अलग अलग चीजें होती हैं। आप क्या कहते हैं देख सकते हो कि कौन सा होमोजेनाइज्ड मिल्क है, उसमें लिखा होता है, आप पढ़ सकते हो। अगर दूध लेते हो उसमें पढ़ते नहीं हो तो फिर ये दिक्कत वाली बात है भाई। जो भी चीज़ आप लोग लिया करो उसको पढ़ा करो बाकायदा, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ दी रहती, कितना फैट है, कितना शुगर है, कितना प्रोटीन है, कितना क्या है, कि इसको होमोजेनाइज किया गया है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिए, क्योंकि इसी की मदद से क्या है बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग जो है बहुत सारी चीजों का पता भी लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई ये सॉलिड है, अब इसके अंदर में कोई क्रैक है तो कैसे हमें पता चलेगा, तो यही अल्ट्रासोनिक साउंड्स को निकाल करके हमें क्रैक्स का डिटेक्शन करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है ओवर, यानी कि खत्म, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने के लिए। तो आप लोग इसको मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाइए। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ पे आप आकर के पर्सनली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। साथ ही साथ में आपको नोट्स भी वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ, यानी कि अपलोड मैंने कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। और मन लगा कर पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।